बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आज की अपडेट। जैसा कि आपको पता है कि एमपी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें सेकंड ग्रेड और स्पेशली म्यूज़िक टीचर, डांस टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, इनके लिए अच्छी खासी वैकेंसीज आई है। हालांकि 2018 और 2023 के आसपास एक बार इसकी एग्ज़ाम हुई थी, उनको भी फिर से मौका दिया जा रहा है और देखा जाए तो उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। अब बात होती है कि कई लोगों के मन में ये नेगेटिविटी आई है कि एमपी हर एग्ज़ाम लेती है लेकिन भर्ती तो होती नहीं है, तो हम इसका फॉर्म क्यों भरें। लेकिन दोस्तों, इस बार सिलेबस अलग है, उन्होंने भर्ती वगैरह की जो सीट है उसको भी बड़ा क्लियरली बताया है, और ओबीसी आरक्षण का जो पेंच फंसा हुआ था उसके बाद ये वैकेंसी आई है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार वो हरकतें नहीं होगी जो हर साल होती है। और इसको एक रूप में ये भी देखा जाए तो आप इससे उम्मीद मत रखिए, लेकिन आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो अच्छी बात है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ये परीक्षा कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन के लिए अंदर से हिम्मत देगी। मैं अपनी ही एक बात बोलूँ, अपना ही उदाहरण बताऊँ तो पिछले साल मैंने ईएमआरएस की पीजीटी एग्ज़ाम पास की थी, लेकिन उससे पहले एमपी की जो वैकेंसीज आई थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, वो भी मैंने भरी थी। और उस समय मेरे मन में भी वही बातें थी कि मैं इनको भरूं या ना भरूं, इनमें भर्ती तो होती नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उनको भरा, उनकी तैयारी करी, उनको पास भी किया। और ईएमआरएस में उसका ये फ़ायदा हुआ कि अचानक ईएमआरएस के फॉर्म निकले और लगभग 1-1.5 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो गई। लेकिन एमपी की मेरी तैयारी अच्छी खासी थी, इसलिए मुझे अलग से पता नहीं लगा, अलग से प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिला, ऐसी बात नहीं हुई। और साथ ही साथ मेरी जो बैठक थी रोज़ का सुबह उठना, आधी रात तक पढ़ाई करना, वो एमपी के समय से चला आ रहा था, तो उसका फ़ायदा मुझे ईएमआरएस के समय भी मिला। और देखिए, मेहनत कहीं से भी ज़ाया नहीं होती, कहीं ना कहीं आप मेहनत करेंगे, हो सकता है आपका नंबर एमपी में आ जाए, या हो सकता है उस एग्ज़ाम के थ्रू ऊपर वाला आपको किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहा हो। तो आप बिल्कुल बिना मौका गवाए इसका सिलेबस देखिए। अगर आप में योग्यता है, आप उस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं जिसकी रिक्वायरमेंट इसमें मांगी गई है, तो आज से ही बिना कुछ सोचे समझे मेहनत करने में जुट जाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका फल एमपी में ही मिल जाएगा। और अगर एमपी में कुछ 19-20 होता है तो पीछे केंद्रीय विद्यालय और भी नवोदय विद्यालय और स्पेशली ईएमआरएस की वैकेंसीज आने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हिंदी से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ की डिटेल है, सिलेबस है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और संगीत से रिलेटेड भी अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ज़रूर कमेंट्स में लिखिए आपको क्या बात या कौन से विषय पर अधिक से अधिक वीडियो की आवश्यकता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।